क से कहानी के इस एपिसोड में बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार बाबा बंदा सिंह बहादुर की। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे। ऐसे बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी जिन्होंने मरना कबूल किया लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। बंदा सिंह बहादुर के शौर्य की एक नहीं अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन उन्हें सामने नहीं लाया गया या कहिए छिपाने की कोशिश की गई। आज मैं आपको बंदा सिंह बहादुर के बैरागी से योद्धा बनने तक के सफर के बारे में बताने वाला हूं। इतिहासकार बताते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का मुगल फौज में इस कदर खौफ था कि उनके गारमेंट्स को सूखता देख खबरी इसकी खबर मुगल फौज को दे देते थे, जिसके बाद मुगल फौज दूर से ही भाग खड़ी होती थी। दरअसल बंदा सिंह बहादुर कम उम्र में ही घर बार छोड़कर बैरागी हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर बैराग छोड़कर हथियार उठा लिए और उस दौर में मुगलों के पसीने छुड़ाते हुए एक नए राज्य की स्थापना कर दी। बंदा सिंह बहादुर कश्मीर के राजौरी में एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बताया जाता है बंदा सिंह बहादुर एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे और हिरनी को तीर मारा। हिरनी की मौत हो गई। जब पास जाकर देखा तो हिरनी गर्भवती थी। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और दुनिया से उनका मोह भंग हो गया। इसके बाद उन्होंने घर परिवार को ही त्याग दिया और वो बैरागी हो गए। उन्होंने अपना नाम माधोदास रख लिया। बंदा सिंह बहादुर माधोदास बैरागी बनकर अब साधु के वेश में भटक रहे थे। जीवन का सार और सत्य की खोज में बंदा बहादुर नासिक पहुंच गए। वो 21 साल की उम्र में सन्यासी बन गए और नासिक में ही बाबा औगड़नाथ के आश्रम पहुंचे और उनके शिष्य बन गए। इसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर 1691 में महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। यानी महज 21 साल की उम्र में बंदा सिंह बहादुर दुनिया की मोहमाया छोड़कर सन्यासी बन गए थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में बंदा बहादुर से मिले। गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बहादुर के आश्रम गए और उन्हें सन्यासी जीवन त्यागने को कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर से सन्यासी जीवन त्याग कर खालसा पंथ अपनाने को कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने वहीं उनको नया नाम गुरु बख्श सिंह दिया। यानी बंदा बहादुर पहले माधोदास बैरागी बने, फिर उनका नया नाम गुरु बख्श सिंह हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु बख्श सिंह को पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करने को कहा और कहा कि जाओ और मुगलों के खिलाफ जाकर लड़ो। उस वक्त बंदा सिंह बहादुर की उम्र यही कोई 38 साल हो चुकी थी। मशहूर इतिहासकार J.S. गरेवाल ने अपनी किताब सिक्स फॉर पंजाब में लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को एक दुधारी तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। सरहिंद पर कब्जा करने और मुगल सूबेदार वजीर खान से हिसाब पूरा करने का आदेश दिया। दरअसल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बेटे श्री जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह और माता गुजरी को आनंदपुर खाली करने के बाद उनके पुराने नौकर गंगू ने धोखा दे दिया था। पुराने नौकर ने माता गुजरी को सरहिंद के फौजदार के हवाले कर दिया था, जिन्होंने इन छोटे बच्चों को जीवित दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिया था। माता गुजरी की भी उसी दिन शहादत हो गई थी। तब 2 सिखों दया सिंह और धर्म सिंह को जफरनामों के साथ दक्षिण में अहमदनगर भेजा गया ताकि वो इसे औरंगजेब को सौंप सके। उधर गुरु गोविंद सिंह जी ने पश्चिम की ओर अपना मार्च जारी रखा। अपनी भारी भरकम संख्या के बावजूद मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह जी से लगातार हार रही थी। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर बंदा सिंह बहादुर ने नांदेड़ से पंजाब का रुख किया। पंजाब की तरफ बढ़ रहे बंदा सिंह बहादुर की ताकत से मुगल बादशाह अनजान थे। उस वक्त मुगल शासक दक्षिण भारत में विद्रोह को कुचलने में लगे हुए थे। 1709 में बंदा बहादुर पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पहुंचे। बंदा बहादुर ने यहाँ के किसानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कैथल में बंदा सिंह बहादुर ने दिल्ली भेजे जाने वाले मुगल खजाने को लूट लिया और उसे सैनिकों में बंटवा दिया। बंदा सिंह बहादुर की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखा है कि 3 महीने में ही बंदा सिंह बहादुर की सेना में 8000 सैनिक और 5000 घोड़े शामिल हो गए थे। सैनिकों की संख्या बाद में बढ़कर तकरीबन 20,000 हो गई थी। अपनी सेना के साथ बंदा सिंह बहादुर पंजाब में
सरहिंद के समाना पहुंचे और वहां मुगल सूबेदार पर हमला किया। बंदा सिंह बहादुर की सेना ने समाना में करीब 10,000 मुगल सैनिकों को मारा। उस वक्त पूरे कस्बे को तबाह कर दिया। दरअसल समाना पर हमले की एक बड़ी वजह थी। दरअसल समाना में मुगल सूबेदार वजीर खान रहता था। ये वजीर खान वही था जिसने 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर को शहीद किया था और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों श्री जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिया था। बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरुओं पर अत्याचार करने वाले वजीर खान के शहर को तबाह कर दिया था। यानी गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर उन्होंने वजीर खान से बदला ले लिया था। बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरु के आदेश पर समाना कस्बे को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन वजीर खान अभी जिंदा था और बंदा बहादुर उसे मारकर अपने गुरु का बदला पूरा करना चाहते थे। मई 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने सेना के साथ सरहिंद पर हमला किया। बंदा सिंह बहादुर की फौज में उस वक्त करीब 35,000 सैनिक हो चुके थे। सरहिंद से 34 किलोमीटर दूर छप्पर चिड़ी में युद्ध हुआ, जिसमें बंदा सिंह बहादुर की सेना ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। बंदा बहादुर ने सबसे पहले फतेह सिंह को मुगल तोपखाना तबाह करने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद फतेह सिंह वजीर खान तक पहुंच गए। दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें फतेह सिंह ने वजीर खान का सर कलम कर दिया। वजीर खान की मौत से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इसके साथ ही सरहिंद के लोहगढ़ किले पर बंदा सिंह बहादुर का कब्जा हो गया। वजीर खान मारा गया और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस तरह गुरु का बदला पूरा किया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने सिख साम्राज्य का विस्तार किया और लोहगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया। प्रथम सिख राज्य की स्थापना इन्होंने ही की। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के जारी किए। उस वक्त मुगलों को यह अच्छी तरह समझ आ चुका था कि बंदा सिंह बहादुर उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए मुगलों ने पूरा ध्यान बंदा सिंह बहादुर पर लगा दिया। नया मुगल बादशाह जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन 1 साल बाद ही जहांदार के भतीजे फर्रुखसियार ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने बाबा बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने की जिम्मेदारी समद खान को दी। समद खान ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान तेज कर दिया, जिसके चलते 1713 में बंदा सिंह बहादुर सरहिंद छोड़कर गुरदासपुर नांगल के किले में रहने लगे। तब मुगल सेना ने गुरदासपुर नांगल के किले को चारों तरफ से घेर लिया। बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए मुगल सेनापति समद खान ने पूरी ताकत लगा दी थी। मुगल सेना ने किले में रसद पहुंचाने के रास्तों पर कब्जा कर लिया था। 5 महीने में धीरे धीरे राशन खत्म हो गया। हालात ये हो गए कि बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को घास और पत्ती खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। जाहिर है ऐसा कब तक गुजारा हो सकता था। किसी तरह 8 महीने गुजर गए। दिसंबर 1715 में मुगल सेनापति समद खान को गुरदासपुर नंगल के किले में घुसने की आखिरकार कामयाबी मिल गई। बंदा सिंह बहादुर समेत सैकड़ों सिखों को गिरफ्तार कर लिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने आदेश दिया था कि बाबा बंदा सिंह बहादुर को जिंदा दिल्ली लेकर आया जाए। मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली लाया गया। मुगलों के जुल्म का आलम यह था कि बंदा सिंह बहादुर दिल्ली पहुंचे तो 2000 सिख सैनिकों के सिर भालों पर टांग कर परेड निकाली गई। बंदा सिंह बहादुर हाथी के ऊपर लोहे के पिंजरे में कैद थे। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर को मुगल बादशाह के सामने पेश किया गया, जहां बंदा सिंह बहादुर और उनके 23 साथियों को जेल में कैद करने का आदेश दिया गया। इन्हें 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च 1716 को यह ऐलान किया गया कि इस्लाम कबूल करने वालों को छोड़कर बाकियों का सिर कलम कर दिया जाए। लगातार सिर कलम कर कर कोतवाल सरबराह खान हार गया तो बंदा सिंह बहादुर और बाकी सिख सैनिकों को 3 महीने काल कोठरी में रखा गया। जेल में एकांतवास में रह रहे बंदा सिंह बहादुर की कोठरी के सामने जब भी कोतवाल सरबराह खान गुजरता तो वो उन्हें अपनी माला के दाने गिनता पाता। 9 जून 1716 को बंदा सिंह बहादुर और उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास महरौली में एक कब्र के पास ले जाया गया। वहां उनको उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा सिंह के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बिठाया गया। हरीश ढिल्लो आगे लिखते हैं कि कोतवाल सरबराह खां के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े कर उन्हें शहीद कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर बिना हिले ढुले बैठे रहे। इसके बाद जल्लाद ने बंदा सिंह बहादुर को भी
शहीद कर दिया। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के 2 साल बाद सैयद भाइयों ने मराठाओं की मदद से मुगल बादशाह को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार कर मुगल बादशाह की आंखें फोड़ दी। उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होता चला गया और आखिर में नौबत यहां तक पहुंची कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से ही कुतुब मीनार तक ही सिमटा रह गया। आज बंदा सिंह बहादुर के नाम पर दिल्ली का एक पुल भी है। पहले यह पुल बारापुला एलिवेटेड रोड के नाम से जाना जाता था। बाद में उसका नाम बदलकर बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु कर दिया गया। तो आज बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी की कहानी आपको सुनाई। आगे कौन से शख्सियत की कहानी आप सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।